आज हम जिस इंसान की कहानी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ भारत के इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो हर दौर में सवाल पूछती है। सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में कोई इतना बहादुर कैसे हो सकता है कि वो मौत को मुस्कुराकर गले लगा ले, लेकिन झुकने से इनकार कर दे। ना उनके पास कोई सेना थी, ना कोई राजनीतिक शक्ति, फिर भी ब्रिटिश एम्पायर उनके नाम से कांप उठते थे। नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करेंगे भगत सिंह के बचपन से लेकर उनकी सोच, उनके फैसलों और उनके बलिदान तक की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि गलत के खिलाफ खड़े रहना होता है। आइए शुरू करते हैं शहीद आज़म भगत सिंह की पूरी कहानी। आज जब हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक तस्वीर आ जाती है। एक नौजवान चेहरा, टोपी पहने हुए, आंखों में आग और चेहरे पर एक विश्वास। लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थे, वो एक जिंदा सोच थे जो अपने समय से काफी आगे चल रहे थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बांगा गांव में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ चल रहे आंदोलन में पहले से ही एक्टिवली शामिल थे। इसीलिए भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर के माहौल में देशभक्ति, बलिदान और संघर्ष की बातें सुनी थीं। उनके लिए देश से प्यार कोई सीखी हुई बात नहीं थी, बल्कि वो उनके परिवार का हिस्सा था। 1919 में जलियांवाला बाग में जो हुआ, उसने भगत सिंह की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जब ये घटना हुई, भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। निर्दोष लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई गईं और हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना, वो खुद अमृतसर गए और जलियांवाला बाग की उस मिट्टी को अपने हाथों में उठाया जहां निर्दोष लोगों का खून बहा था। उन्होंने उस मिट्टी को अपने साथ घर ले जाकर संभाल कर रखा। ये वही पल था जब एक बच्चे के मन में क्रांति का बीज गहरी जड़ पकड़ने लगा। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उनकी सोच सिर्फ जज्बात पर आधारित नहीं थी। वो पढ़ने लगे, समझने लगे और हर बात पर सवाल करने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह एक बहुत गहरे विचारक थे। उन्होंने सिर्फ भारतीय इतिहास ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलन का अध्ययन किया। कार्ल मैक्स, लेनिन और अन्य विचारकों की रचनाओं ने उनकी सोच को और भी मजबूत बनाया। भगत सिंह ये मानते थे कि अंग्रेजों को सिर्फ देश से बाहर निकाल देना ही आज़ादी नहीं है। उनके लिए असली आज़ादी तब आएगी जब समाज से गरीबी, अन्याय और शोषण खत्म होगा। इसीलिए उनकी क्रांति का मतलब सिर्फ बंदूक उठाना नहीं था, बल्कि लोगों की सोच को बदलना था। वो चाहते थे कि लोग अंध रूप से किसी भी व्यवस्था को स्वीकार ना करें, बल्कि उस पर सवाल उठाएं, उसे गहराई से जानने की कोशिश करें। जब भगत सिंह के परिवार ने उनकी शादी की बात छेड़ी, तो उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन पहले ही देश के नाम समर्पित हो चुका है और वो किसी भी तरह के व्यक्तिगत बंधन को स्वीकार नहीं कर सकते। इस फैसले के बाद भगत सिंह ने घर छोड़ दिया और अपनी पहचान बदलकर पूरी तरह से क्रांति के रास्ते पर चल पड़े। और इसी दौरान भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े, जहां उनकी दोस्ती चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से हुई। ये सभी लोग सिर्फ जज्बात के बल पर काम नहीं करते थे, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाते थे। जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो ये घटना इन सब के लिए गहरी आघात थी। इस घटना के जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी को सजा देने का फैसला लिया गया, लेकिन घटना के दौरान गलती से जेपी सॉन्डर्स मारा गया। भगत सिंह इस घटना से भागे नहीं और ना ही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे, क्योंकि उनके लिए क्रांति का असल मतलब अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना भी था। 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हुआ, वो भगत सिंह के जीवन का सबसे समझा बूझा और सोचा हुआ कदम था।
भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने जो बॉम्ब वहां फेंका वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। उस बॉम्ब का उद्देश्य सिर्फ एक आवाज़ पैदा करना था, ताकि देश और दुनिया का ध्यान अंग्रेज हुकूमत के अन्याय पर जा सके। बॉम्ब फेंकने के बाद भगत सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बात पूरी दुनिया के सामने आए। जेल के दौरान भगत सिंह ने अपनी हिम्मत या सोच में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने कैदियों के अधिकार के लिए भूख हड़ताल की और अंग्रेज सरकार के भेदभाव को दुनिया के सामने रखा। जेल में रहकर भी वे लिखते रहे, पढ़ते रहे और सोचते रहे। जब उन्हें ये बताया गया कि उन्हें फांसी दी जाएगी, तो भगत सिंह के चेहरे पर डर नहीं था। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय भी वो एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी मौत के साथ उनकी सोच खत्म नहीं हुई। भगत सिंह सिर्फ एक शहीद नहीं थे, बल्कि वो एक सवाल थे जो आज भी हम सब से पूछता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने के लिए तैयार हैं, या फिर उनकी सोच को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए भी। जब तक समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठती रहेगी, तब तक भगत सिंह जिंदा रहेंगे। भगत सिंह की ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि उन्होंने क्या किया या कैसे शहीद हुए। उनकी असली पहचान उनके विचार थे और उनकी सोच थी। अगर आपको लगता है कि भगत सिंह सिर्फ एक शहीद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी हैं, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि जब तक आवाज़ जिंदा है, भगत सिंह भी जिंदा हैं। धन्यवाद।